आप लोगों ने यार भर भर के कमेंट्स किए थे कि पार्ट 5 में एक बड़ा सा रेलवे स्टेशन बनाने के लिए। तो गाइस आज हम लोग पार्ट 5 में एक बड़ा सा रेलवे स्टेशन बनाने वाले हैं। पार्ट 4 में गाइस हम लोगों ने ये वाला एयरपोर्ट बिल्ड किया था, इसका काम थोड़ा सा पेंडिंग था। बाकी देख सकते हो एयरपोर्ट तो बनके रेडी हो चुका है, बिल्कुल रियल एयरपोर्ट जैसा इसका लुक आया है। यहाँ पे देख सकते हो गेट 1 है, गेट 2 है। पीछे की तरफ अगर हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे इसका डिपार्चर और अराइवल का गेट भी दिया गया है। इसका नाम है सिटी एयरपोर्ट। यहाँ पे एटीएम वगैरह भी इसके अंदर लगे हुए हैं। इसके अंदर देखो फर्स्ट फ्लोर में भी सीढ़ियाँ वगैरह है और ये एटीसी का टावर है। टावर के ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पे बहुत सारी लोहे की सीढ़ियाँ भी लगी हुई है। इसके अंदर मेरे को एक हैंगर भी बनाना है, ये अपना सेस्ना एयरप्लेन पार्क करने के लिए। और मेरे पास एक बोइंग का एयरक्राफ्ट भी है, उसको भी पार्क करने के लिए एक बड़ा सा हैंगर बनाऊंगा मैं आने वाली वीडियोस में। फिलहाल देखो पार्ट 4 का अपना एयरपोर्ट तो रेडी हो चुका है। अपने एयरपोर्ट में एक छोटी सी कमी और रह गई है, वो है इसकी बालकनी की दीवारें। ये भी फटाफट से यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, फिर रेलवे स्टेशन बनाने के लिए चलते हैं गाइस। ये कंप्लीटली ग्लास की दीवारें हैं। जो पुरानी सीढ़ी थी वो उतनी मेरे को खास लग नहीं रही थी, इसके लिए देखो मैंने एक और सीढ़ी यहाँ पे बना दी है। तो यार एयरपोर्ट का काम तो चलता ही रहेगा, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको आने वाली वीडियोस में अपडेट कर दूंगा। और यहाँ पे देखो एक और हम लोग बड़ा सा रनवे बनाने वाले हैं अपनी एक्सकावेटर का हेल्प लेके, ताकि अपना जो एयरप्लेन है वो काफी आराम से टेक ऑफ और लैंड कर सके। तो चलो इस फटाफट से अभी हम लोग हमारा रेलवे स्टेशन बनाते हैं। रेलवे स्टेशन के लिए देखो हम लोग जगह यहाँ पे सेलेक्ट कर चुके हैं, बिल्कुल अपने स्मार्ट सिटी के पीछे की जो जगह है ये जगह भी हम लोगों ने अभी खरीद ली है। बुलेट ट्रेन भी आ चुकी है और अपने पास जो इंडियन रेलवे की ट्रेन होती है वो भी आ चुकी है। साथ में इस रेलवे स्टेशन बनाने के लिए हम लोगों को एक और बड़ा वाला ट्रैक्टर चाहिए। आप लोगों को पता होगा मेरे पास ऑलरेडी 3 ट्रैक्टर्स है। ये जॉन डीर 5050D पहले से ही है, ये 4x4 है। अब मैंने इससे भी बड़ा एक ट्रैक्टर खरीदा है। ट्रैक्टर का मॉडल नंबर है जॉन डीर 5310, वो है हमारे वर्कशॉप के अंदर। तो चलो इस पहले फटाफट से ना एक काम करते हैं, अपने जॉन डीर को वर्कशॉप से सीधा यहाँ पे लेके आके अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स करने से पहले मैं सोच रहा था कि पहले एक रोड बना लेगा क्योंकि हम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है इधर से उधर जाने में और ट्रक्स के टायर्स भी बहुत ज्यादा टूट रहे हैं। इसके लिए देखो यहाँ पे मैंने रेत ले ली है और सीमेंट ले लिया, दोनों को फटाफट से मिक्स कर देते हैं और 1-2 मिनट के अंदर ये रोड फटाफट से बना देंगे। यहाँ पे अब दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अपनी एक्सकावेटर की हेल्प से। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद ये फावड़े से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि भाई अपनी जो सड़क है एकदम मजबूत बन सके। कंक्रीट का मिक्सचर यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब ये कंक्रीट के मिक्सचर को अपने आरसी कंस्ट्रक्शन व्हीकल के अंदर लोड करके रोड बनाने का काम चालू करते हैं। देखो यहाँ पे एक्सकावेटर की हेल्प से ही मैं अब सीधा ये डंपर ट्रक के अंदर ये कंक्रीट के मिक्सचर को लोड करने वाला हूँ। भाई इसका बकेट इतना ज्यादा बड़ा है कि देखो 2-3 बकेट में ये डंपर ट्रक फुल हो चुका है। अब इसको यहाँ से निकालते हैं। बाकी के जितने भी कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स हैं उनके अंदर भी कंक्रीट का मिक्सचर लोड कर देते हैं। अब यहाँ पे अपना स्वराज ट्रैक्टर आ चुका है, इसके अंदर भी ये कंक्रीट मिक्सचर मैंने डाल दिया है। फटाफट से देखो गाइस ये सारे के सारे जो कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स हैं कंक्रीट मिक्सचर से लोड हो चुके हैं। अब इनको सीधा लेके चलते हैं अपने स्मार्ट सिटी के पास। यहीं से ही हम लोग रोड बनाने की शुरुआत करने वाले हैं। अब डंपर ट्रक को अनलोड कर देते हैं यहाँ से। देखो ये इसका डाला ऊपर उठ चुका है। अब यहाँ पे सीमेंट नीचे गिर चुकी है। बाकी की जितनी भी कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स हैं उनको भी यहाँ पे फटाफट अनलोड कर लेते हैं और रोड बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं गाइस। अब स्वराज आ चुका है, स्वराज को भी मैंने अनलोड कर लिया है। अब ये डोजर की हेल्प से ये कंक्रीट को अच्छे से यहाँ पे स्प्रेड कर देते हैं ताकि भाई अपनी जो रोड है ना वो एकदम खतरनाक तरीके से बन सके। और यहाँ पे एक और एक्सकावेटर का भी मैं हेल्प ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा रह गया था, इसको प्रेस करके यहाँ पे एकदम लेवल मैंने कर दिया है। ओके गाइस रोड तो ऑलमोस्ट आधी बन चुकी है। अब रोड को लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग करने के लिए देखो स्वराज के पीछे मैंने ये एकदम भारी भरकम लकड़ी को बांध दिया है। अब इसने अच्छे से यहाँ पे लेवलिंग का काम भी कर दिया है। भाई देख रहे हो रोड क्या ही तगड़ी लग रही है। रोड पे मेरे को अभी भी छोटे मोटे पॉट होल्स नजर आ रहे हैं, तो ये पॉट होल्स को बिल्कुल सही तरीके से कवर करने के लिए यहाँ पे कंक्रीट का मिक्सचर मैंने थोड़ा सा पतला कर लिया है। अब अपने नए एक्सकावेटर की हेल्प से ये पॉट होल्स को भी एकदम फिल कर देंगे ये कंक्रीट से। यहाँ पे एक पॉट होल है तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अब इसके ऊपर अपना स्वराज ट्रैक्टर चला देंगे तो भाई ये एकदम फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे फाइनली रोड बनके रेडी हो चुकी है। रोड को मैंने काफी ज्यादा चौड़ी बनाई है ताकि यार अपनी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स इसके ऊपर काफी आराम से चल फिर सके। और देखो इस बीच में थोड़ा सा मेरे को डिवाइडर वगैरह भी लगानी है। डिवाइडर लगाने के बाद यहाँ पे 2 लेन्स हम लोगों की रेडी हो जाएंगी। तो एक बार
टेस्ट रन करके देख लेते हैं अपनी ट्रैक्सिस अल्टीमेट ट्रक को। भाई क्या ही चल रही है यार, देखो इतनी चौड़ी सड़क है कि अपना जो ट्रक है बिना फिसले बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। अभी तक गाइस ये मिट्टी के ऊपर ज्यादा भारी सामान लेके जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी और ट्रक्स के टायर्स भी जो है ना वो खराब हो रहे थे और ये बहुत ज्यादा फिसल भी रहे थे। ट्रैक्सिस अल्टीमेट ट्रक पहुंच चुकी है। यहाँ पे ये बॉक्स के अंदर बंद है अपना हैंडमेड 5310 जॉन डीर ट्रैक्टर। काफी ज्यादा बड़े साइज का ट्रैक्टर है। साथ में यहाँ पे ट्रेन की पटरियां वगैरह है, सिग्नल वगैरह रेडी हो चुके हैं। ये सारे के सारे 3D प्रिंटेड है, स्टिकर्स वगैरह रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे देखो ये इसकी पटरियां हैं और यहाँ पे अपने पास ये बुलेट ट्रेन भी रेडी हो चुकी है और अपनी इंडियन रेल की जो ट्रैक्स है वो रेडी हो चुकी है और अपनी ट्रेन भी यहाँ पे जो है ना रेडी हो चुकी है। साथ में देखो ट्रेन की पटरियां बनाने के लिए हम लोग ये बालू का आज हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं ताकि ट्रेन की पटरियां उधर इधर ना हिले। चलो पहले इसको लेके चलते हैं सीधा अपने स्मार्ट सिटी के अंदर। यहाँ से मैं इसको लिफ्ट कर लेता हूँ, ये काफी ज्यादा भारी वर्क है। ओके अभी इसको लेके चलते हैं। ये निकल पड़ी है अपनी ट्रैक्सिस अल्टीमेट ट्रक। ये थोड़ा सा एक तरफ झुक गई है गाइस ट्रैक्टर के वजन के कारण। भाई रोड तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है यार, जब रोड पूरी बनेगी ना गाइस तब देखना आप और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी छोटा मोटा काम है, आने वाले वीडियोस में रोड को भी एकदम मस्त बना देंगे गाइस। स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगाएंगे तो रियल रोड जैसी है दिखाई देगी। ये देखो गाइस अभी हम लोग पहुँचने ही वाले हैं अपने ट्रेन के ट्रैक्स के पास। यहाँ पे हम लोग रेलवे स्टेशन बनाएंगे साथ में। पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। गाइस वीडियो पे जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना। तो यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ, बॉक्स को यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन हो चुका है बॉक्स। गाइस इसको मैंने बिल्कुल भी अमेजोन से नहीं खरीदा है, सिर्फ मेरे पास ये अमेजोन के बॉक्स में पैक होके आया है। कहाँ से खरीदा है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये बॉक्स ओपन हो चुका है। ओ भाई ट्रैक्टर का जो साइज है ना गाइस इतना ज्यादा बड़ा है कि आप देखने के बाद शॉक होने वाले हो। इसके साथ देखो मैंने एक्स्ट्रा टायर्स भी मंगवाए हैं। अब निकालते हैं अपने ट्रैक्टर को। ये रहा गाइस अपना जॉन डीर 5310 RC ट्रैक्टर जो कि कंप्लीटली 3D प्रिंटेड होके मेरे पास आया है। इसको मैंने प्रभजोत भाई के पास से खरीदा है। बाकी आप देख सकते हो यार काफी ज्यादा रियल ट्रैक्टर जैसा ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इसके जो टायर्स है ना गाइस कंप्लीटली 3D प्रिंटेड टायर्स है। अब टायर्स का साइज देखो, इतने ज्यादा बड़े बड़े टायर्स है यार, देखो मेरे हाथ जितने बड़े इसके अंदर टायर्स वगैरह लगे हुए हैं। अब ये ट्रैक्टर को थोड़ा सा आपको मैं चला के भी दिखा देता हूँ। यार दिखने में बिल्कुल रियल ट्रैक्टर जैसा है, चलने में तो भाई एकदम लाजवाब है। इसके अंदर पावर बहुत ज्यादा दी गई है। तो अब एक काम करते हैं जिसका कंपैरिजन करते हैं अपने जॉन डीर 5050 ट्रैक्टर के साथ। इसके साइड में इसको लगा देते हैं। तो दोनों ट्रैक्टर्स को मैंने साइड बाय साइड लगा दिया है। तो आप में जो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि एक बड़ा और पावरफुल ट्रैक्टर खरीदने के लिए, ये बड़ा भी है और काफी ज्यादा पावरफुल है, पर इसके अंदर एक दिक्कत है गाइस, ये सिर्फ रियर व्हील ड्राइव है, यानी कि सिर्फ इसके पीछे के टायर में ही पावर दी गई है। साथ में देखो इसके साथ जो रबर वाले टायर्स है वो टायर्स भी हम लोग इसके अंदर लगा सकते हैं। तो ये रहे इसके एक्स्ट्रा टायर्स। ये पतले वाले टायर्स जो हम लोग यहाँ पे भी लगा सकते हैं, मोटे वाले टायर्स निकाल के। साथ में ये जो पीछे वाले बड़े बड़े टायर्स हैं इनको निकाल के ये रबर वाले टायर्स भी हम लोग लगा सकते हैं गाइस। अब ये ट्रैक्टर्स के टायर कितने ज्यादा बड़े हैं एक बार देखो। मैंने डंप ट्रक के साइड में इसको रख दिया है। ये डंप ट्रक के उतना बड़ा टायर है इसका। भाई ये ट्रैक्टर मंगाते मंगाते मेरे से एक गड़बड़ हो चुकी है। मेरे पास सिर्फ ट्रैक्टर आया, इसके साथ मैंने काफी बड़ा ट्रॉली भी मंगाया था। लगता है कुरियर वालों ने थोड़ा सा लेट कर दिया है। तो गाइस आने वाले वीडियोस में मेरे पास जैसे इसका बड़ा सा ट्रॉली आएगा तो भाई इसका भी हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन करने में। अब मैं रेलवे स्टेशन बनाने वाला हूँ गाइस। इसके लिए हम लोगों को एक्सकवेटर की जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि रेलवे स्टेशन की जमीन पे लेवलिंग का काम है, मिट्टी उधर इधर करना है और वहां पे काफी बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं। इसके लिए एक्सकवेटर हम लोगों को चाहिए। तो हमारा एक्सकवेटर खड़ा हुआ है एयरपोर्ट के अंदर, तो इसके लिए एक्सकवेटर को वहां से पिकअप करेंगे अपने टाटा ट्रक के अंदर लोड करके। चलो तो ये अपना एक्सकवेटर आ चुका है टाटा ट्रक के अंदर। टाटा ट्रक का टायर थोड़ा सा दब चुका है तो टाटा ट्रक को यहाँ से लेके चलते हैं सीधा अपने रेलवे स्टेशन के अंदर। टाटा ट्रक निकल पड़ा है भाई। टाटा ट्रक को पूरी पावर लगानी पड़ रही है इसको यहाँ से लेके जाने के लिए। ओके टाटा ट्रक देखो इस अब पिकअप पकड़ चुका है। अब यहाँ से इसको मैं टर्न कराने वाला हूँ। अच्छा हुआ हमारी सड़क जल्दी बनके रेडी हो चुकी है, वरना हम लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत होती है भारी भरकम एक्सकवेटर को उधर से इधर लेके जाने में। यहाँ पे भी हम लोग आने वाले दिनों में रोड डालने वाले हैं क्योंकि ये रोड जो है अपनी सीधा रेलवे स्टेशन को कनेक्ट होती है। ये पहुंच चुके हैं हम लोग अभी रेलवे स्टेशन के अंदर। यहाँ पे थोड़ी सी सफाई का काम है, यहाँ पे बहुत सारी घास वगैरह है। ये घास को भी एक्सकवेटर से साफ करते हैं गाइस। एक्सकवेटर को यहाँ से मैं उतार रहा हूँ। ओह
उतर गया एक्सकवेटर। पहले ये घास और झाड़ियों को यहाँ से साफ कर देते हैं गाइस। ओके, इसका जो बकेट है इसके अंदर फंस चुका है। अभी देखो गाइस, एक बार में ही इसने इतनी ज्यादा झाड़ियां पीछे खिसका दी है भाई। इसीलिए बोलता हूँ कि यार एक्सकवेटर बहुत ज्यादा दमदार है। ये जमीन लेवलिंग के बाद यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी रह चुकी है। ये मिट्टी को भी यहाँ से उठा के कहीं दूसरी जगह डंप करते हैं गाइस, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे ट्रैक्स वगैरह बनाने हैं रेल के, तो वो अच्छे से बनने चाहिए। इसके लिए ये सारी की सारी मिट्टी हम लोग को यहाँ से क्लियर करनी पड़ेगी। डंप ट्रक के अंदर मैंने मिट्टी को लोड कर दिया है। अब यहाँ पे मिट्टी को डंप कर देते हैं ताकि हम लोग बाद में मिट्टी को इस्तेमाल वगैरह कर सके। रेलवे स्टेशन तक जाने की जो रूट है उसकी मार्किंग भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। देखो गाइस, ये इतनी बड़ी रोड बन के रेडी हो जाएगी आने वाले वीडियोस में, ताकि हम लोग रेलवे स्टेशन को इजीली पहुंच सके। ये दोनों एक्सकवेटर को हम लोग लेके जाने वाले हैं अपने वर्कशॉप में। वहां से कंकड़ को उठा के यहाँ पे लेके आके डंप करेंगे। पहले इन एक्सकवेटर्स को चढ़ाते हैं अपने ट्रैक्सिस अल्टीमेट ट्रक के ऊपर, क्योंकि गाइस यही वहां तक लेके जा सकता है इन दोनों को। ये एक्सकवेटर इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये खुद ब खुद ट्रक के ऊपर चढ़ाई कर सकता है। अब यहाँ पे इसके बकेट को मैंने फंसा दिया है। ये देखो गाइस, ये ऊपर उठ चुका है। अब यहाँ पे इसको ऊपर चढ़ाने के लिए ट्राई करते हैं। ये देखो गाइस, इसके ट्रैक्स ऊपर आ चुके हैं। ये इतना भारी भरकम है कि यार अपना ट्रक ही सामने से ऊपर उठ चुका है। ओके, ये देखो इसने बैलेंस कर लिया है और ये ऊपर चढ़ाई कर चुका है। अब इसका जो बकेट है पीछे की तरफ टर्न कर देते हैं और यहाँ पे इसको फंसा देते हैं ताकि ये चलते वक्त नीचे ना गिर जाए। ओके, ये तो लोड हो चुका है। बाकी का एक और जो एक्सकवेटर है उसको हम लोग लोड करेंगे अपने स्वराज ट्रैक्टर के अंदर। ये भी लोड हो चुका है। अब इनको लेके चलते हैं सीधा अपने वर्कशॉप के अंदर। वहां पे जो कंकड़ है उसको उठा के यहाँ तक हम लोगों को लेके आना है, क्योंकि कंकड़ के ऊपर ही हम लोग ट्रैक्स बनाने वाले हैं ट्रेन के। ओके, ये सड़क के ऊपर से ही इसको लेके जाना पड़ेगा। देखो गाइस, वापस से हमारी जो रोड है ये हम लोगों को काफी ज्यादा हेल्प कर रही है ये बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स को इधर उधर लेके जाने में। दोनों ही एक्सकवेटर अपने वर्कशॉप में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ये जो कंकड़ है यही हम लोगों को लेके जाना है। यहाँ पे पहले इसका बकेट फंसा देते हैं। अब इसको नीचे उतार देते हैं धीरे 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 धीरे, और ये नीचे उतर चुका है। अब ये ट्रक को बाहर लेके जाते हैं गाइस वापस से। देखो, अब ये जो बड़े बड़े अपने कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स हैं यानी कि डंपर ट्रक है, इनको लेके आते हैं सीधा वर्कशॉप के अंदर। यहाँ से इसको रिवर्स कर देते हैं। ओके, रिवर्स हो चुके हैं। अब ये कंकड़ को लोड करते हैं अपने बड़े से डंपर ट्रक के अंदर। भाई देख रहे हो, एक बार में ही इसने इतना ढेर सारा कंकड़ जो है उठा लिया है। पहले स्वराज ट्रैक्टर को फिल कर देते हैं कंकड़ से। ये देखो फिल हो चुका है, थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं। अब स्वराज ट्रैक्टर को यहाँ से निकालते हैं। बाकी दोनों डंपर ट्रक के अंदर भी सेम यही चीज हम लोग लोड करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को जो पटरियां है ना ये काफी ज्यादा बड़ी बनानी है। इस वजह से आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे हमारा जो कंकड़ है वो ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाला है। तो ये बहुत ज्यादा फैल चुका है उधर इधर। अब ये एक्सकवेटर की हेल्प से इसको थोड़ा सा करीब कर लेते हैं ताकि हम लोगों को इसको उठाने में आसानी हो सके। अब यहाँ पे एक और डंपर ट्रक खड़ा हुआ है, इसके अंदर भी फुल लोड कर देते हैं। ये देखो गाइस, ऊपर तक ये फुल लोड हो चुका है। तो अब डंपर ट्रक और अपने ट्रैक्टर को सीधा लेके चलते हैं अपने रेलवे स्टेशन की साइट पर। यहाँ से इसको टर्न करा लेते हैं गाइस। सामने सामने स्वराज ट्रैक्टर चल रहा है। यहाँ पे भी जो रोड है ना गाइस हम लोग फटाफट से कंप्लीट कर देंगे। ओके, अब ये जो कंकड़ है यहाँ पे अनलोड कर देते हैं। यहीं से ही देखो गाइस हम लोग पटरियां बनाना स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके ऊपर हमारी ट्रेन चलेगी। ट्रेन की पटरी बिछाने से पहले हम लोगों को एक और काम करना है गाइस। हम लोग तो पटरियां वहां पे लेके ही नहीं गए। इसके लिए देखो गाइस हम लोग ये एक्सकवेटर का तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग इससे इसको उठाएंगे तो इसके ऊपर स्क्रैचेस भी आ सकते हैं। तो इसको उठाने के लिए चाहिए हम लोगों को एक बड़ा सा क्रेन। अपना क्रेन रखा हुआ है अपनी स्मार्ट सिटी के पास। तो ये क्रेन को गाइस हम लोगों को वापस से पूरा खोलना पड़ेगा ताकि हम लोग इसको यहां से उठा के अपने वर्कशॉप तक लेके जा सकें। अब इसको जो है ना गाइस हम लोग लोड करने वाले हैं ट्रैक्सिस अल्टीमेट ट्रक के ऊपर, क्योंकि ये ट्रक ऐसा है कि भाई ये काफी वजनदार चीजों को भी लेके जा सकता है। अब इसकी हाइट देखो कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके ऊपर रखने के बाद मैं काफी ज्यादा धीरे धीरे इसको वर्कशॉप तक लेके जाने वाला हूँ गाइस। यहाँ पे देख रहे हो सड़क नहीं होने के कारण थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। ओ भाई, ये तो एक तरफ टिल्ट हो रही है यार। ओ नो शिट, पलट जाती है अभी ये। ओह, तो इसको मैं थोड़ा सा बैलेंस कर लेता हूँ। ये मैंने बैलेंस कर लिया है। ये इतना ज़्यादा टिल्ट होने के बाद भी नीचे नहीं गिर रही है। इसको स्मार्ट सिटी से यहाँ पे लेके आने में तो भाई दिमाग का दही हो चुका है मेरा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम है। ऑलमोस्ट देखो गाइस ये अपने वर्कशॉप तक पहुँच चुकी है। अब इसको यहाँ पे असेंबल भी करना बाकी है यार।
इसको यहाँ से उठा के अभी नीचे रखना पड़ेगा ताकि ये अपने भारी भरकम बुलेट ट्रेन को उठा के वापस से ये ट्रक के ऊपर लोड कर सके। यहाँ पे मैंने इसको असेंबल कर दिया है, वापस से एक बार चेक कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या फिर नहीं। ओके, इसका क्रेन और इसका हुक जो है वो एकदम बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। अब ट्रैक्सिस अल्टीमेट ट्रक को थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं ताकि बुलेट ट्रेन को हम लोग इसके ऊपर लोड कर सकें। यहाँ पे हुक के अंदर बुलेट ट्रेन को मैंने फंसा दिया है, उसको उठाने के लिए ट्राई करते हैं। ये पूरी ताकत लगा रही है अपनी क्रेन इसको उठाने के लिए, देखते हैं कि उठा पाती है या फिर नहीं। ओ भाई, इसने तो उठा लिया इसको, ये देखो गाइस, ओ माय गॉड भाई, ये क्रेन एकदम लाजवाब है यार, ये तो काफी भारी भरकम चीजें भी उठा रही है। अब इसको सीधा रखते हैं अपने ट्रैक्सिस अल्टीमेट ट्रक के ऊपर। ये देखो गाइस, ये इसके ऊपर आ चुका है। थोड़ा सा बैलेंस करने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि हवा भी चल रही थी यहाँ पे। अब ये पटरियों को भी यहाँ से लिफ्ट कर लेते हैं क्रेन की हेल्प से, ये पटरियाँ भी उठ चुकी है। इसको भी सीधा ट्रैक्सिस अल्टीमेट ट्रक के ऊपर ही रख देते हैं। ओके, यहाँ पे धीरे धीरे नीचे मैंने रख दिया है। अब अपनी इंडियन रेलवेज की ट्रेन को भी उठाते हैं यहाँ से। ये इसका इंजन है गाइस, ये बहुत ज्यादा भारी भरकम है, इसीलिए इसको मैंने सेपरेटली उठाया है। अब इसको भी सीधा ट्रैक्सिस अल्टीमेट ट्रक के ऊपर ही रख देते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा काफी आराम से। अब ये ट्रेन के पीछे लगाने के लिए 2 कोच बचे हैं, इनको भी उठा के सीधा रख देते हैं ये ट्रक के ऊपर। अब बाकी की और ज्यादा पटरियां आ गई मेरे पास, वो तो इसके ऊपर नहीं आ पाएंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने स्वराज ट्रैक्टर को बुलवा लिया है। स्वराज ट्रैक्टर के ऊपर सारी की सारी जितनी भी पटरियां वगैरह है वो मैंने रख दी है। स्वराज ट्रैक्टर और ट्रैक्सिस अल्टीमेट ट्रक ये सारा का सारा जो सामान है इसको लेके निकल चुका है अपने रेलवे स्टेशन के रास्ते पे। यहाँ पे रेलवे स्टेशन तक ये पहुंचने ही वाले हैं और देखो गाइस, दोनों ही यहाँ पे काफी आराम से इतना हैवी लोड लेके भी पहुंच चुके हैं। अब ये जो कंकड़ है ना गाइस, इसको अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं ताकि हम लोग इसके ऊपर पटरियां लगा सके। ये एक्सकवेटर की हेल्प से मैंने इसको अच्छे से यहाँ पे स्प्रेड कर दिया है। ये क्रेन को हम लोगों को वापस से रेलवे स्टेशन के अंदर लेके जाना है गाइस। मेरे को लग रहा है भाई एक और क्रेन मेरे को खरीदनी चाहिए। एक तो मैं वर्कशॉप में लगाऊंगा, दूसरी क्रेन को अपने स्मार्ट सिटी या फिर रेलवे स्टेशन बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल देखो इस टाटा ट्रक के ऊपर मैंने ये बड़ी सी क्रेन को लोड कर दिया है। देखते हैं गाइस क्या ये टाटा ट्रक अपनी क्रेन को वहां तक लेके जा पाएगी या फिर नहीं। भाई साहब, फाइनली टाटा ट्रक भी इसको उठा के अपने रेलवे स्टेशन तक लेके आ चुकी है। अब इसकी हेल्प से ही गाइस हम लोग इसकी पटरियां वगैरह है इनको ये ट्रक के ऊपर से उठा के नीचे रखने वाले हैं। सबसे पहले ये ट्रक के ऊपर से पिक करते हैं इन पटरियों को, क्योंकि हम लोगों को पहले पटरियां बनानी है, उसके बाद ये बुलेट ट्रेन को और इंडियन रेलवेज की ट्रेन को इसके ऊपर रखेंगे ध्यान से। ओके, पटरियां हुक के अंदर लग चुकी है। अब इसको उठाते हैं और सीधा नीचे जो मैंने कंकड़ रखा है इसके ऊपर फटाफट इंस्टॉल करते हैं। इसको इंस्टॉल करना काफी ज्यादा इजी होता है क्योंकि इसके अंदर एक हुक दिया जाता है। ये देखो, हुक लगाने के बाद अपनी जो पटरियां यहाँ पे कंप्लीटली बन के रेडी हो चुकी हैं। यहाँ पे इस तरीके का बालू मैंने लगा दिया है और यहाँ पे भी एक और ट्रेन की पटरी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो अभी एक छोटा सा टेस्ट रन करते हैं अपने इंडियन रेलवेज का। इसके लिए हम लोगों को ये ट्रेन और ये 2 बोगियां नीचे उतारनी पड़ेगी। ऊपर उठा लेते हैं यहाँ से, ये बुलेट ट्रेन ऊपर उठ चुकी है। अब इसको पटरियों के ऊपर रखते हैं गाइस। ये टर्न हो रही है भाई, ये बहुत ज़्यादा भारी भरकम है और ये काफ़ी ज़्यादा हिल भी रही है भारी भरकम होने के कारण। बहुत ध्यान से अब प्रिसाइजली इसको मेरे को ये पटरियों के ऊपर रखना पड़ेगा, वरना भाई इसका काम तमाम हो जाएगा। ओके, अब इसको नीचे लेके आ रहा हूँ मैं, धीरे धीरे करके नीचे लेके आ रहा हूँ। ओके, आ रही है अपनी बुलेट ट्रेन, आ रही है। ओके, अब इसको यहाँ पे रख देते हैं। ये देखो इस प्रिसाइजली अपनी जो बुलेट ट्रेन है ये पटरियों के ऊपर लग चुकी है। टेस्ट रन करने के लिए 2 अलग अलग पटरियां मैंने बनवाई है। जैसे कि ये बुलेट ट्रेन की पटरियां है तो ये काफी हाई स्पीड ट्रेन को संभाल सकती है। अभी अपनी इंडियन रेलवेज की ट्रेन के लिए अलग पटरियां हैं, वो भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। वो भी मैंने नीचे लगा दिया है। तो इसके लिए देखो अपने इंडियन रेलवे की जो सामने की इंजन है इसको यहां से उठाना पड़ेगा। ये पिक हो चुका है यहाँ से। अब इसको सीधा रखते हैं इसकी पटरियों के ऊपर। इसकी पटरियां देखो थोड़ी सी छोटी होती है। तो अपनी इंडियन रेल देखो गाइस यहाँ पे कंप्लीटली सेटअप हो चुकी है और इसके पीछे बहुत सारे कोचेस भी मैं ऐड करूंगा और ये जो पटरियां हैं इसको काफी ज्यादा लंबी भी करूंगा। अपना जो रेलवे स्टेशन है वो इधर बनेगा। देखो रेलवे स्टेशन यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आएगा, काफी बड़ा रेलवे स्टेशन भी यहाँ पे बनेगा। देखो ये ट्रेन इतनी ज्यादा लंबी है कि भाई इसको मैं यहाँ पे टेस्ट रन तो नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास इससे एक छोटी सी ट्रेन है, वो देखते हैं अपनी ये पटरियों के ऊपर चलती है या फिर नहीं। यहाँ पे गुड्स ट्रेन को मैंने रख दिया है, अब इसको चला के देखते हैं। ओ भाई साहब देखो, गुड्स ट्रेन इसके ऊपर काफी बढ़िया तरीके से चल रही है। आने वाले वीडियोस में गाइस यानी कि पार्ट 6 में ये बुलेट ट्रेन के लिए पटरी यहाँ से स्टार्ट होके आगे तक जाएगी, फिर इसको भी मैं आपको चला के दिखाऊंगा। भाई मजे आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अब यहाँ पे रात भी काफी ज्यादा हो चुकी है गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में रेलवे स्टेशन बहुत ज्यादा बड़ा बनने वाला है, तो वो भी कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में रेलवे स्टेशन के साथ साथ में और आपको क्या बना के दिखाऊं नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। दोस्तों आज मैं देने वाला हूं 10 लोगों को शाउट आउट। पहला नाम है कैलाश, तनुष, अहमद, शुभजीत, अभी, मनोज, पीयूष, फयाज, अरूप, अंश। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। और दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो ये वाली वीडियो पे जरूर से एक लाइक कर देना। बाय बाय।